पत्थर हूं मैं, चलो मान लिया, तुम यदि हुनरमंद हो तो तराश लो मुझे। काम वासना उस पत्थर की तरह है जिसे अगर ध्यान के माध्यम से तराश दिया जाए तो उसी से एक सुंदर मूर्त का निर्माण हो सकता है। काम वासना में उतरना है ध्यान में जाने का क्षणिक अनुभव, जहां पे आप विचार शून्य और अहंकार शून्य हो जाते हो। काम वासना में ऊर्जा बाहर की ओर प्रवाहित होती है और ध्यान में ऊर्जा इकट्ठी होती है जो बाद में ऊर्ध्वगमन हो हमें परमात्मा से मिलाती है। सारा जीवन हमारा ऊर्जा है और धर्म ऊर्जा रूपांतरण का दूसरा नाम। ऊर्जा तो एक ही है, नीचे की ओर जाए तो संसार का निर्माण करती है और वही ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित हो तो परमात्मा यानी परम आनंद की अनुभूति कराती है। जो पार की है वह प्रेम में से परमात्मा की खोज कर लेगा और जो इस ऊर्जा के महत्व को ना समझा वह संसार में ही संलग्न रहेगा। आदमी जितना तनावग्रस्त रहता है उतना ही काम वासना उसे ज्यादा घेरती है। एक तनावग्रस्त आदमी प्रेम नहीं कर सकता। उसका कारण है वह हमेशा उद्देश्य से, प्रयोजन से जीता है और प्रेम पूरी तरीके से अलग घटना है। प्रेम बिना किसी प्रयोजन के किया जाता है। प्रेम प्रयोजन रहित है। प्रेम कोई वस्तु नहीं कि उसे संग्रहित किया जाए। संसारी चूंकि इकट्ठा करने की चाह में होता है, इसलिए प्रेम उसके लिए संभव नहीं। प्रेम सदा अपने आप में जीता है, किसी अन्य चीज के लिए नहीं। सच तो है कि प्रेम सबसे अर्थहीन काम है, बिना किसी प्रयोजन का, बिना शर्त का, अनकंडीशनल। मन प्रयोजन की भाषा समझता है और जो मन संसार में संलग्न रहता है वो तनावग्रस्त रहेगा ही। तनाव उस व्यक्ति को घेरे रहेगा क्योंकि प्रयोजन का मतलब ही है भविष्य में चले जाना। भविष्य की सोच आपकी ऊर्जा का व्यय है। यही ऊर्जा इकट्ठी हो जब ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन करती है तो सहस्त्र चक्र तक पहुंच आनंद की अनुभूति कराती है। प्रेम है सदा यहां पर, यहीं पर, यहीं की स्थिति में ठहर जाना, अभी और यहां, वर्तमान की अवस्था में रहना। प्रेम का कोई भविष्य नहीं। प्रेम है ध्यान की अवस्था में आ जाना। प्रेम ध्यान के इसलिए इतने करीब है। ध्यान और प्रेम दोनों आपको वर्तमान में ले आते हैं और वर्तमान में होना ही स्वयं का होना है।